नमस्कार, साउंड बाइट इंडिया कम्युनिटी के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे भविष्य की बात करने जा रहे हैं जो एनर्जी के साथ हमारे रिश्ते को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख देगा। एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारी कार सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ होगी। हम बहुत खुश हैं कि टेक्नोलॉजी के इस कमाल के सफर को समझने के लिए आप सब हमारे साथ हैं। तो चलिए सीधा इस आइडिया के दिल में उतरते हैं। जरा सोच कर देखिए, अचानक बिजली चली जाती है, लेकिन घर में सब कुछ वैसे ही चल रहा है। लाइट जल रही है, फ्रिज काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि गैराज में खड़ी अपनी कार वो एक छोटे पावर स्टेशन का काम कर रही है। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सचमुच हकीकत बन रही है। चलिए समझते हैं ये सब कैसे मुमकिन है। लेकिन देखिए, इस फ्यूचर तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी चुनौती को समझना होगा, और वो चुनौती जुड़ी है रिन्यूएबल एनर्जी से। देखिए, सोलर और विंड एनर्जी मतलब सौर और पवन ऊर्जा बहुत साफ है, पर्यावरण के लिए बेहतरीन है। पर इनके साथ एक बुनियादी दिक्कत है, ये भरोसेमंद नहीं है। मतलब लगातार नहीं मिलती। सूरज तो हमेशा चमकता नहीं और हवा भी हमेशा नहीं चलती। एनर्जी प्रोडक्शन में ये जो उतार चढ़ाव आता है ना, इसे इंटरमिटेंसी कहते हैं। और यही हमारे पावर ग्रिड के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। आज का जो हमारा पावर ग्रिड है वो कुछ ऐसा दिखता है, एक बेहद पेचीदा नेटवर्क जिसको हर एक पल जितनी बिजली बन रही है और जितनी इस्तेमाल हो रही है उसके बीच एक नाजुक सा बैलेंस बनाना पड़ता है। अब जब रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन अचानक से गिरता है तो ये बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यहीं से ब्लैकआउट का खतरा बढ़ जाता है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मजे की बात यह है कि जवाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस एलिमेंट में छिपा है जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन। इसको ऐसे समझिए जैसे ग्रिड के लिए एक बहुत बड़ी रिचार्जेबल बैटरी। जब धूप तेज होती है या हवा अच्छी चलती है और बिजली जरूरत से ज्यादा बन जाती है तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। इस हाइड्रोजन को, जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, उसे स्टोर कर लिया जाता है। फिर जब भी एनर्जी की जरूरत पड़े, एक फ्यूल सेल इसी हाइड्रोजन को वापस बिजली में बदल देता है। मतलब ये सचमुच धूप को बोतल में बंद करने जैसा है। और इसका पर्यावरण पर असर कितना बड़ा हो सकता है, जरा ये आंकड़ा देखिए। ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके पावर ग्रिड से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में लगभग 70% तक की कटौती की जा सकती है। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब इस बड़ी तस्वीर को थोड़ा छोटा करके अपने घर के लेवल पर लाते हैं, क्योंकि यही हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो पूरे ग्रिड को स्टेबल बना सकती है, वो एक कार के रूप में हमारे गैराज में भी आ सकती है। यहीं से रेसिडेंशियल माइक्रोग्रिड या कहिए स्मार्ट एनर्जी नेटवर्क की दुनिया शुरू होती है। ये एक तरह से घर का अपना छोटा पर्सनल पावर ग्रिड है। इसमें सोलर पैनल से बिजली बनती है, बैटरी में स्टोर होती है और एक स्मार्ट सिस्टम इसे मैनेज करता है ताकि एनर्जी जरा भी बर्बाद ना हो। और इस फ्यूचर के सेंटर में है एक फ्यूल सेल वाली कार। जरा देखिए, ये तस्वीर उस पुराने उलझे हुए ग्रिड से कितनी अलग है ना? यहां सब कुछ घर के लेवल पर जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड है और कंट्रोल में है। घर और कार एक टीम की तरह मिलकर एनर्जी को मैनेज कर रहे हैं। और हां, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसे असल में टेस्ट किया जा चुका है। नीदरलैंड्स में एक प्रोजेक्ट हुआ था, कार एज पावर प्लांट। उन्होंने बिल्कुल यही करके देखा। एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FCEV को एक घर के माइक्रोग्रिड से जोड़ा, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो सच में घर के लिए पावर सोर्स बन सकती है। और जो नतीजे आए वो काफी कमाल के थे। उन्होंने 44% की टैंक टू ग्रिड एफिशिएंसी हासिल की। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कार के हाइड्रोजन टैंक में जो एनर्जी स्टोर थी, उसका 44% हिस्सा सक्सेसफुली घर को बिजली देने में इस्तेमाल हुआ। ये इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत का एक पक्का सबूत है। इस प्रोजेक्ट से दो मेन तरीके सामने आए जिनसे कार घर को पावर दे सकती है। पहला है फिक्स्ड पावर आउटपुट, जिसमें कार एक फिक्स्ड अमाउंट में बिजली लगातार देती रहती है। ये तब बहुत काम का है जब बिजली को वापस मेन ग्रिड को बेचना हो। दूसरा तरीका और भी ज्यादा स्मार्ट है, लोड फॉलोइंग। इसमें कार घर की एनर्जी की ज़रूरतों को रियल टाइम में समझती है और उसी हिसाब से अपना पावर आउटपुट तुरंत घटाती बढ़ाती है, बिल्कुल एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट की तरह। लेकिन इस पूरे सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए घर, कार, सोलर पैनल और मेन ग्रिड, इन सब को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। और इसके लिए चाहिए एक कॉमन रूल बुक, नियमों की एक साझा किताब। इसे ऐसे समझिए,
अगर सोलर पैनल एक भाषा में बात करें, कार किसी दूसरी भाषा में और ग्रिड तीसरी में, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए इन सभी डिवाइस को एक कॉमन भाषा बोलनी होगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसी को इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। और यहीं पर पहला जरूरी नियम आता है, IEEE 1547। इसे आप एक यूनिवर्सल प्लग की तरह सोच सकते हैं। ये स्टैंडर्ड ये पक्का करता है कि कोई भी डिवाइस, चाहे वो कार हो या सोलर पैनल, फिजिकली और इलेक्ट्रिकली ग्रिड से एक सेफ तरीके से जुड़ सके। ये वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिकता है। और अगर 1547 वो प्लग है, तो IEEE 2030 वो कॉमन भाषा है जो उस कनेक्शन के जरिए बोली जाती है। ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो पक्का करता है कि सारे डिवाइस एक दूसरे का डेटा समझें और एक स्मार्ट टीम की तरह मिलकर काम करें। तो ये सारी टेक्नोलॉजी और ये सारे नियम हमें मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आते हैं, जहां एनर्जी के साथ हमारा रिश्ता ही बदल रहा है। मिलिए प्रोज्यूमर से, ये शब्द बना है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलाकर। भविष्य में हम सिर्फ एनर्जी के कंज्यूमर नहीं रहेंगे। अपने घरों और कारों के जरिए हम एनर्जी के एक्टिव प्रोड्यूसर, स्टोर करने वाले और मैनेजर बन जाएंगे। और प्रोज्यूमर बनने के फायदे तो जबरदस्त हैं। एनर्जी के मामले में ज्यादा आज़ादी, लंबे समय में पैसों की बचत और एक ज्यादा स्टेबल और क्लीन ग्रिड में अपना योगदान देने का संतोष। इतना ही नहीं, जब बिजली के दाम ज्यादा हों तो घर में स्टोर की हुई एनर्जी को बेचकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, हम हमेशा से कारों को ट्रांसपोर्टेशन के एक जरिए की तरह देखते आए हैं, पर क्या हो अगर उनकी सबसे बड़ी भूमिका अभी बाकी हो? क्या हमारा गैराज सिर्फ एक पार्किंग की जगह न रहकर भविष्य का पावर स्टेशन बन सकता है? अगर इस विश्लेषण से कुछ नया जानने को मिला और भविष्य को आकार देने वाली ऐसी ही टेक्नोलॉजीज में आपकी दिलचस्पी है, तो साउंड बाइट इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।